नमस्ते, मैं हूँ भावना और हम हैं आज 7 डेज़ वक्री ग्रह सीरीज के थर्ड डे में, जहाँ हम बात कर रहे हैं वक्री बुध के बारे में। तो वक्री ग्रह को कैसे समझना है, उसके कारक तत्व को समझना है और भाव कारक को समझकर आपस में तालमेल बैठाते हुए हमको समझना है कि जिसकी कुंडली देखी जा रही है, वो कुंडली में ग्रह की क्या स्थिति है और उस हिसाब से हम जीवन में होने वाले उसके प्रभाव को समझते हैं। इसके लिए आप मेरा जो फर्स्ट वीडियो है वो जरूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वक्री बुध का हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है। बुध यंग और बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रह है। जैसे चंद्र ग्रह स्पीड के साथ हमारे जीवन में रिजल्ट्स देता है, उसी तरह से जो बुध के परिणाम हमारे जीवन में आते हैं वो भी बहुत तीव्र गति के साथ आते हैं। चाहे वह अच्छे परिणाम हो और चाहे वह बहुत शुभ परिणाम ना हो। तो इसीलिए हमें बुध की स्थिति में भी ध्यान देना पड़ता है। बुध से हमारी स्मरण शक्ति प्रभावित होती है। हम कैसे बात करते हैं, यानी हमारी वाणी के ऊपर बुध का प्रभाव होता है। हम कितने चतुर हैं, हम डे टू डे लाइफ में कितने बुद्धि से काम लेते हैं, यानी कितनी चतुरता दिखाते हैं और कितना इंटेलिजेंस दिखाते हैं, ये हमें बुध से मिलता है। अपनी बुद्धि को हम अपनी वाणी से एक्सप्रेस कर पाते हैं, इसीलिए हमें अपनी वाणी के ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में समझा कि जो वक्री ग्रह होता है वो उसका असर बहुत ज्यादा बलवान हो जाता है। तो अगर वो अच्छा परिणाम देगा तो कई गुना अच्छा फल देगा, और अगर उसका प्रभाव अच्छा नहीं होता है तो वो भी विपरीत दिशा में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आपकी कुंडली में वक्री बुध है या फिर वक्री बुध का गोचर है, तो अपनी वाणी में कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उस समय हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है कि हम अपनी बातों को सामने वाले के पास कैसे हम प्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे तो हमेशा ही सोच समझ कर बात करना चाहिए, लेकिन इस तरह की ग्रह दशा हो तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमें बहुत सोच समझ कर बात करना चाहिए। कुछ भी गलत बोल दिया तो उसका गलत परिणाम बहुत शीघ्र ही मिल सकता है। इसलिए वक्री बुध की स्थिति में सही बात बोले, सही समय का इंतजार करें, पेशेंस रखें। अगर कोई आपके बड़े हैं जिनसे आप डिस्कशन कर सकते हैं, उनके साथ विचार विमर्श करके ही अच्छे परिणाम तक आप जाएं। वक्री बुध के दशा में कभी भी उतावलापन नहीं दिखाना है, कोई भी जल्दबाजी किसी काम के लिए नहीं करनी है। हर चीज विचार विमर्श करके ही आगे बढ़ना है। हम समझ चुके हैं कि बुध का कारक तत्व क्या है। अब इसको हम प्रत्येक भाव के साथ मिलाकर समझते हैं। तो पहला भाव हम खुद होते हैं, वो हमारी पर्सनालिटी है। हम समाज में कैसे बात करते हैं, हम लोगों के साथ किस तरह से डीलिंग करते हैं, ये सब हमारा व्यक्तित्व है। और अगर वक्री बुध अकेला पहले भाव को प्रभावित कर रहा है तो आपके व्यक्तित्व के ऊपर विचार कीजिए। कोई भी निर्णय लेने में आप जल्दबाजी नहीं करें, किसी भी चीज में उतावलापन नहीं दिखाएं। ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे हमें बाद में पछताना पड़ सकता है। हर चीज के ऊपर विचार करें। अगर आप ऐसी स्थिति में अपने ऊपर काम करेंगे और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने में फोकस करेंगे, तो ये बहुत अच्छा समय होता है कि आप अपने व्यक्तित्व को बहुत ज्यादा निखार सकते हैं। इससे अच्छा फिर आपको मौका नहीं मिलता है, क्योंकि बुध आपको वो चतुरता देता है, वो समझदारी देता है, और वक्री स्थिति में उसका जो परिणाम है बहुत बढ़ जाता है। सेकेंड हाउस यानी दूसरे भाव को धन भाव कहा गया है। हम धन कैसे कमाते हैं, हमारी पैतृक संपत्ति, हमारा कुटुंब, ये सब कुछ हमें दूसरे भाव से पता चलता है। हम कैसे बात करते हैं, यह भी दूसरे भाव से ज्ञात होता है। दूसरे भाव में अगर वक्री स्थिति में बुध है तो आप इन्हीं कारक तत्व के ऊपर विचार करेंगे। आपका फोकस इसी में रहेगा कि आप अपने आय के स्रोत को कैसे बढ़ाएं। इस समय आप बहुत गहन सोच भी कर सकते हैं, कोई अच्छा रिसर्च वर्क कर सकते हैं,
आपके अंदर इस समय बहुत ज्यादा बल है कि आप अपने बोलने, वार्तालाप करने के टैलेंट को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में कुछ सुधार ला सकते हैं। इस समय किसी अच्छे कार्य में रिसर्च कीजिए और आपके अंदर कोई चीज छुपी है जो आप दिल दिमाग में लेकर बैठे हैं, उसके ऊपर बोलने का समय है। आप डिस्कशन कीजिए अपने आसपास जिनके ऊपर आपको विश्वास है, अपने बड़ों के साथ उन चीजों को बोलिए। इस तरह से आपको और भी सजेशंस मिल सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा अनुकूल होता है और आप अपनी जिंदगी में काफी सुधार लेकर आ सकते हैं। तीसरे भाव में जब बुध वक्री होते हैं तो ये इशारा कर रहा है कि आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही शीघ्रता से आप अपने भाग्य को और भी बल दे पाएंगे। एक डायरी मेंटेन कीजिए। आपके दिमाग में कुछ भी बातें आ रही हैं जो आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं, उनको लिखिए। इससे आपको मदद मिलेगी। कोई भी ग्रह अगर हमारी कुंडली में वक्री होकर आता है तो उसका संबंध इसी जीवन के कुछ पिछले एक्सपीरियंस के साथ या फिर अपने पिछले किसी भी जन्मों के साथ जरूर जुड़ा हुआ होता है। वो आपको कुछ ना कुछ संदेश देने के लिए है और आपको उसको समझना है। तीसरे भाव में वक्री ग्रह आपको यही संदेश दे रहा है कि इस समय आप मेहनत कीजिए, मेहनत से अपनी किस्मत बनाइए। चौथे भाव में जब वक्री बुध हो तो आप अपने सुख सुविधाओं में, मटेरियल कंफर्ट में ज्यादा विचार करेंगे। आपका ध्यान उसी तरफ केंद्रित रहेगा और आप उसमें सफल भी हो पाएंगे। अगर आप इस समय सही दिशा में सोच रहे हैं तो आप अपने कार्यस्थल में भी बहुत अच्छा परिणाम पा सकते हैं। आपको प्रमोशंस मिल सकते हैं। बस आपको सकारात्मक विचार रखने हैं। अपनी माता के साथ संबंध अच्छे बनाए रखें। विचारों में कुछ भी मतभेद ना होने दें। अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करने की कोशिश करें। पांचवें भाव में अगर वक्री बुध है तो आपके विचार उच्च शिक्षा की तरफ, यानी आप कुछ हायर एजुकेशन लेने के लिए विचार करेंगे। आपका ध्यान उसी तरफ केंद्रित रहेगा जो कि बहुत अच्छा है। आप इस समय कुछ नया ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। अगर आपकी संतान है तो आपका ध्यान अपने बच्चों के ऊपर भी फोकस्ड होगा। आप उनकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर भी चिंतन करेंगे। वक्री बुध की दशा में पांचवें भाव में अगर वक्री बुध है या वक्री बुध का गोचर चल रहा है तो फिर लव मैरिज के लिए यह समय अच्छा नहीं होता है। अगर आपका वक्री बुध पांचवें भाव में है तो वहां पर आपको सक्सेस मिलने में थोड़ा सा मुश्किलें आती हैं एंड मोस्टली सक्सेस नहीं मिलती है। तो इस स्थिति में यही सजेशन है कि लव मैरिज ना करें। अगर अपनी पसंद से शादी कर रहे हैं तो घर वालों की मंजूरी में उसको अरेंज करवाएं। वक्री बुध के गोचर में भी लव मैरिजेस को सेटल करने के लिए थोड़ा रुकना चाहिए। छठे भाव में अगर वक्री बुध है तो आपको बहुत समझदारी से काम लेना है। हर कदम सोच समझ कर आगे बढ़ाना है। लोन्स लेने देने में विचार करना है। कुछ भी ऐसी वाणी नहीं बोलनी है जिससे कि आपके दुश्मन ज्यादा बन जाएं। अगर किसी के साथ मतभेद है, किसी से विचार नहीं मिल रहे हैं तो आप उस सिचुएशन को अवॉइड करें। सही वक्त आने पर सही तरह से अगर आप अपनी बात को रखेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। और क्योंकि वक्री बुध का प्रभाव है तो अगर आप थोड़ा सा संयम से काम करेंगे तो आप सिचुएशन को बहुत अच्छे से मैनेज भी कर लेंगे। तो बात सिर्फ बुद्धि की है कि उसको कहाँ पर कैसे चतुराई से यूज करना है। आपकी कुंडली में अगर सातवें भाव में बुध वक्री है तो आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उससे बचने के लिए आपको अपने निजी जिंदगी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड रहना है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, संयम से काम करते हुए विचार करना है। इस तरह से आपकी जिंदगी खुशहाल रहेगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो वक्री बुध की स्थिति में आप बिजनेस में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं क्योंकि आप अपनी बुद्धि का बहुत अच्छा इस्तेमाल करेंगे और बिजनेस रिलेटेड मैटर्स में बहुत निपुणता से आगे बढ़ेंगे। आठवें घर में अगर बुध वक्री है तो आपका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि सब उसको पसंद करते हैं। आपकी पर्सनालिटी
मैच्योर होती है तो विचार विमर्श करके आगे बढ़ना आपके स्वभाव में आ जाता है। आप बहुत संयम से काम लेंगे और सॉफ्टली बात करेंगे, जो दूसरों को पसंद भी आता है। ऐसी स्थिति में अगर आप घबराएं नहीं और अपने मन की बात सबके साथ शेयर करें, आपको लोकप्रियता मिलेगी। आप अध्यात्म में अच्छा काम कर सकते हैं या फिर कोई अपने सब्जेक्ट में भी रिसर्च करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। 9वें भाव में वक्री बुध यह इशारा कर रहा है कि आपको मेहनत करनी है। जितनी मेहनत करेंगे आपका भाग्य में सुधार आएगा, आपके भाग्य को बल मिलेगा। किसी धर्म कर्म के काम करने में या फिर परोपकार करने में आप बहुत ज्यादा रुचि लेंगे। तो यहाँ पर बुध आपको इशारा कर रहा है कि आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है और अपने विचार भी उसी तरफ केंद्रित करना है। बात करने से भी अगर आप लोगों की मदद कर सकते हैं, उनके दुख दर्द दूर कर सकते हैं, वहाँ भी आपके भाग्य को बल मिलेगा। यहाँ पर बुध इशारा कर रहा है कि आप बने ही हैं परोपकार करने के लिए। 10वां भाव हमारा कार्यस्थल है। यहाँ पर वक्री बुध कार्यस्थल में बल देगा। आप वहाँ पर काफी समझदारी से, होशियारी से काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सक्सेस मिलती जाएगी। 11वें भाव में जब वक्री बुध है तो आपको लाभ मिलने की संभावनाएं है। बस आपको अपने फ्रेंड सर्कल के ऊपर ध्यान देना है, आप किसका साथ करते हैं उसके ऊपर अपने विचारों को फोकस करना है। अपना नेटवर्किंग अच्छा रखें और अपने आसपास के लोगों की भी मदद करें। 12वें घर में बुध वक्री है तो आपसे उस घर के कारक तत्व के ऊपर विचार करवाएगा, आपसे खर्चे ज्यादा करवाएगा, लेकिन खर्च आप तभी तो कर पाएंगे जब आप कुछ कमाएंगे। तो इसलिए आपको अपने विचारों को सही दिशा में रखना है। हमेशा सकारात्मक कार्य करें जिससे कि आप अच्छी तरह से धन अर्जित करें और उसको अच्छे कामों में खर्च कर पाए। यही तो इस घर का इशारा है। जनरली इस घर में वक्री बुध होने से अगर आप अपने घर से थोड़ा दूर क्षेत्र में कार्य करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो इस तरह से वक्री बुध कुछ इशारा कर रहा है। हर भाव में उसकी स्थिति को समझे। वक्री स्थिति से डरना नहीं चाहिए और एक जटिलता मत बनाइए कि वक्री ग्रह अच्छा फल ही देगा या फिर वक्री ग्रह बुरा फल ही देगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। यह एक जनरल समझने वाली बात है जो हमने डिस्कस करी है। आप अपने कुंडली में ग्रह की स्थिति को समझिए, उसके ऊपर किस तरह के ग्रहों का प्रभाव है और तभी किसी निष्कर्ष पर आना चाहिए। हर चीज का सॉल्यूशन है। अगर कोई ग्रह की स्थिति अच्छी है और उसके परिणाम अच्छे मिल रहे हैं तो आपको वो चीज मेंटेन करनी है। आपको अगर ये समझ आ जाती है कि वो ग्रह कहाँ पर अच्छा फल दे रहा है तो आप उसी दिशा में मेहनत करना शुरू करेंगे। और अगर आपको इशारा मिल रहा है कि कहीं पर कुछ गलत हो सकता है, वहां पर अपने हिम्मत को बनाए रखना है, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाना है, क्योंकि ग्रह की स्थिति कैसी भी हो, हमारे कर्म अच्छे तो हमारा भाग्य अच्छा। ये चीज हमें कभी भी नहीं भूलनी है। इसके साथ हम विदा लेते हैं। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे वक्री गुरु के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।